नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और ज्योग्राफी में हम टोपोग्राफी पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? आइस टोपोग्राफी, है ना। आइस टोपोग्राफी हमने पढ़ लिया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो सबसे पहले क्या था? यू शेप, ठीक है। यू शेप वैली, ठीक है, ऐसी होती थी, यहाँ पे बर्फ जमी होती थी और आर पार दिखने लग गया कॉल, ठीक है, कॉल। और दूसरी क्या थी? लटकती घाटी, ठीक है। और क्या थी? नूनाटक। लटकती घाटी यानी बड़े से पर्वत के बिल्कुल नीचे कोने में आके एक पर्वत का वो बर्फ का टुकड़ा लग जाता है, उसको लटकती घाटी बोलते हैं। और नूनाटक में वो धीरे 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 सरकता हुआ उसके बिल्कुल उसमें समा जाता है, ठीक है। और ये क्या था? सबसे पहले शार्क। दूसरा ये इसको क्या बोलते थे? एरीटी। और श्रृंखला बन जाती थी गिरिशृंग, ठीक है। ये तो कॉल था ही, है ना। और ऐसे बर्फ की चादर बिछ की हिमोड। और क्या था नाम? मोटाने, मोटेन, सॉरी। एक था रासमोटाने, ठीक है। यही नाम थे ना सभी। और उसके बाद ऐसे घाटी थी, ठीक है। उल्टी नाव के समान क्या बोलते थे इसको? ड्रमलीन। क्या बोलते थे? ड्रमलीन, ठीक है। आगे जाके ये टूट गया अलग अलग हिस्सों में, एस्कर, ठीक है। उसके बाद क्या था? सबसे पहले क्लिफ। क्लिफ क्या था? क्लिफ कोस्ट। क्या था? कोस्ट मीन होता तट। क्लिफ कोस्ट क्या था? बिल्कुल एकदम खड़ी घाटी थी, जो साइड में समुंदर है, एकदम खड़ी घाटी है, उसको क्लिफ कोस्ट बोलते हैं। उसके बाद क्या था? फियोर्ड। फियोर्ड क्या था? जो समुद्र में बर्फ होती है, बर्फ जमी होती है, जो बताया था एग्जाम्पल टाइटैनिक का, फियोर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या था? रिया तट, रिया कोस्ट, ठीक है। ये क्या था? ऐसे लंबी टाइप में आकृतियाँ बनी होती है, ठीक है, ऐसे आकृतियाँ बनी होती है। और एक होती है डालमेंशन, डालमेंशन कोस्ट। इसको ये क्या होती है? 90 डिग्री पे, यानी कि ऐसे बनी होती है, ठीक है। ये है ना, ऐसे देखने में नहीं कहीं भी ज़्यादातर दिखेगी, अपने इंडिया में तो कम है। जब इसको ऊपर से देखते हैं ना, ड्रोन के साथ या फिर हेलीकॉप्टर के साथ या जहाज से देखते, तो ये बिल्कुल ऐसी कैसी नज़र आएंगी, समझे बात? हाँ, समझ गए। यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है। छोटा सा रिव्यू ले लिया, अब आज का शुरू करते हैं। देखो भाई, हमने क्या क्या पढ़ लिया? आइस टोपोग्राफी पढ़ ली, अंडर वाटर टोपोग्राफी पढ़ ली, और सी द्वारा यानी समुद्र द्वारा वो पढ़ लिया हमने। और क्या? और एक सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा? जल द्वारा पढ़ लिया। और आज हमें पढ़नी है विंड टोपोग्राफी। क्या पढ़नी है? विंड टोपोग्राफी, ठीक है। विंड टोपोग्राफी हमने पढ़नी है, यानी कि हवा के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं, ठीक है, समझ गए? वो देखते हैं अब। पहले लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप फिर। ये होती है छत्रकशिला। क्या? छत्रकशिला,
फिर होता है भूस्तंभ, फिर होता है यार्डम, इसके बाद भी होता है क्या, इंसेलबर्ग, और इसके बाद होता है डाई काउंटर। ठीक है, ये हमने एक बार लिख दिया। ठीक है, अब हम इनको बारी बारी से देखते हैं। पता क्या, सिर्फ मेन याद रखनी है। ठीक है, मेन बेस क्या है, ये याद रहेगा ना तो ये सारी चीज याद रह जाएंगी। समझ गए? ठीक है, एक बार ये बेस याद रह गया तो ये सारी याद रह जाएंगी। देखिए अब छत्रकशिला क्या होती है? छत्रकशिला होती है, मान लो ज़्यादा बड़ी बना दी भाई, जगह थोड़ी रह जाएगी। ब्लैक मार्कर से दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा? नहीं। पक्की बात है। अब दिख रहा? बस ठीक है, ब्लैक से ही करना है, बाकी तो ये तो बस मोटा मोटा सा अब दिखेगा ना। दिख रहा है ना? अब देखो, ये क्या होता है? पर्वत है। ठीक है, या पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ है मरुस्थल एरिया में। क्या? अब देखो, हवा के द्वारा जो है आकृतियां कैसी बनाई जाएंगी? जो मरुस्थल एरिया होता है ना, मरुस्थल का मतलब जहाँ, अभी जब यहाँ तो हम देखेंगे हमारे इंडिया में ज़्यादातर क्या है, घर है, पेड़ पौधे, हर चीज़ मिलेंगी। मरुस्थल एरिया होता है जहाँ ना कोई पेड़ पौधे है, ना पानी है, और ना कोई घर है, रेत ही रेत। जैसे कई बार मूवी में देखे हम, है ना, एक नाटक वो आता था, नाटक नहीं, एक सीरियल है, कौन सा, रियल का, वो क्या नाम उसका, बियर ग्रिल्स, वो दिखाता है ना। जब अगर इस चीज़ को अच्छे से समझना हो ना, टोपोग्राफी को, बियर ग्रिल्स को देखा करो। वो ऐसी बहुत सी आकृतियाँ देखता हूँ, उसमें जाता है अलग 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 अलग, उसमें पता चलेगा ये चीज़, हर चीज़ दिख जाएगी आपको, हर एक टोपोग्राफी की। ठीक है, तो हवा कैसे करती है? हवा मरुस्थल एरिया में, अब ये बताओ, कई बार आंधी आ जाए, यहाँ आंधी आ जाए, अब यहाँ तो ओट भी है, ज़्यादातर पहाड़ भी है, घर बन रहे हैं, है ना, हवा का रोकने का वो है, उसके बावजूद भी कई बार आंधी इतनी तेज आ जाती है कि दरवाजे भी तोड़ देती है कई बार, है ना, किसी लोगों के घर की छत उड़ा देती है ना। अब समझ आई कि हवा कैसे वो करेगी, क्या करती है? अपकर्षण के कारण, अपकर्षण यानी धूल मिट्टी कण जितना भी चीज़ हो ना, हवा अपने साथ घुमा देगी, उनको अपने साथ ले जाएगी सब कुछ। ठीक है, और जहाँ एक जगह फोर्स लग गया वो, ठीक है, वो वहाँ से उखाड़ देगी उसको सब कुछ। ठीक है, जैसे कई बार देखा होगा, आंधी इतनी तेज हुआ है, पेड़ पौधे तोड़ दे, कितने मोटे मोटे, इतने मोटे बड़े पेड़ भी वो कर दे, पाड़ दे, उखाड़ दे, उतार हो ना, आंधी में देखा होगा, आंधी आती जैसे, और घरों की छत उखाड़ दे, है ना, गड्डियाँ पलटा दे, मतलब गड्डी ने भी पलटा दा, हवा इतनी तेज हो है ना। अब बंदे की तो औकात क्या, जब बहुत ज़्यादा तेज हवा हो रही हो तो ऐसे खड़ा नहीं रह जाता है ना, ऐसे जाओ बंदा, तो यानी कि हवा में इतनी ताकत है। अब देखो, अब बहुत से मरुस्थल ऐसे हैं जहाँ पहाड़ भी है। ठीक है, पहाड़ पर्वत ये भी है। ठीक है, अपने इंडिया में तो वैसे ज़्यादातर मरुस्थल है कहाँ, राजस्थान में ही है बस। ठीक है, राजस्थान एरिया में डेजर्ट। अब देखो, मान लो ये पहाड़ है सारा, ठीक है, ये पहाड़ है, तो
ये सारा पहाड़ है ऐसे, ठीक है। अब हवा इसका, अब देखने में तो ये लगेगा कि हवा इसका क्या बिगाड़ेगी भाई, भाई देखने में ये लगेगा कि हवा इसका क्या बिगाड़ेगी, लेकिन हवा इसका भी बिगाड़ती है। कैसे? हवा इसका लेकिन है ना एकदम से नहीं उगाड़ सकती कुछ, क्या करेगी? जैसे पर्वत है ये, इसमें अलग 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 पर्वत है, जैसे अंदर वाला जो पर्वत है ना ये, भाई अंदर कोई भी चीज़ होगी कठोर होगी, ठीक है, ये मुलायम है, तो क्या करेगी धीरे धीरे, जैसे 100 साल में इतना सा तोड़ दिया, हाँ अगले 100 साल में इतना सा तोड़ दिया, अगले 100 साल में इतना तोड़ दिया, फिर 100 साल में इतना तोड़ दिया, अगले 50 साल में फिर इतना तोड़ दिया, फिर 100 साल में 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 इतना तोड़ दिया, फिर ये 100 साल में, यानी कि 800 700 1000 साल तब दिखती है वो, समझे? ठीक है। और एक इस समान जब आकृति रह जाए ना, जीव इसके समान आकृति रहेगी। अब देखो ये ऊपर किसके समान लग रही है, जैसे हम क्या ले रहे हो, टी शेप की बनी। नहीं टी की तो बन गई, वैसे ऊपर क्या चीज़ है ये, इसकी छत है, ठीक है, यानी कि छतरी के समान नहीं बन गई भाई, छतरी के समान बन गई, छतरी ऐसे होती है। और ये क्या है, शिला, पर्वत को पहाड़ को शिला बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गई, छतरी को बोलते हैं छत्रक, ठीक है, छत्र, तो ये छत्रक शिला, छत्रक शिला, समझ गए? क्योंकि इसमें पर्वत भी है, पहाड़ भी है, और छतरी यानी छत्रक भी है, ठीक है, छत्रक शिला, ये समझे बात? यानी कि इसने ये आकृति ले ली, ठीक है, इसने कैसी आकृति ले ली, ये आकृति ले ली, मतलब थोड़ा सा समझो, ठीक है, इसने क्या किया, ये आकृति ले ली, ठीक है, इसने क्या किया, छत्रक शिला, ये आकृति ले ली, तो इसको बोलेंगे छत्रक शिला। और जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, अब यहाँ पर हवा कैसे बिगाड़ती है, इसका मरुस्थल एरिया है, हवा बहुत ज़्यादा तेज चलती है, अगर वहाँ कोई फंस जाता है ना मरुस्थल में, तो उसका मरना तय है, वो बंदा बच नहीं सकता हवा से, ठीक है, ठीक, क्योंकि रेत जो है ना, रेत इतनी स्पीड में आते हैं, रेत इतनी स्पीड में उड़ता है वहाँ, अगर एक बार बंदा नीचे गिर गया ना, उस आंधी से ऊपर गिर गया, मतलब नीचे गिर गया, आंधी आ गई एक बार ऊपर, तो उठ नहीं सकता, एक ही दम क्या पता कितनी ऊंची रेत की ऊपर से परत बिछेगी, समझ गए? क्योंकि हवा को रोकने वाली कोई चीज़ है ही नहीं है, बात को समझ रहे हो यार? एक बात देखो, हमारा इंडिया है, ठीक है, हमारा इंडिया है, मान लीजिए ऐसे है, चल छोड़ जैसे भी है, ठीक है, मतलब ये तो छोड़ो जैसी बनी है, इंडिया मान लो, इंडिया में ज़्यादा हवा को रोकने वाली क्या चीज़ है, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत क्या करता है, हवा को रोकता है ज़्यादा। अगर हिमालय पर्वत को हटा देना है यहाँ तक है, आधी जनसंख्या गायब हो जाएगी, समझे? इतनी तेज हवाएं आएंगी, बात समझे? यानी कि कहने का मतलब है बहुत से ज़्यादा जनसंख्या पर असर पड़ जाएगा उसका। ये ठंडी हवा भी रोकता है, आंधी भी रोकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचे है ना ये हिमालय पर्वत, तो ये जब पढ़ाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। देखो अब ये क्या करती है, हवा यहाँ बहुत ज़्यादा तेज चलती है, वहाँ का धूल मिट्टी कण बालू जितना भी है, कंकर मिट्टी सारा छोटा मोटा सब अपने साथ ले लिया, ठीक है। और मान लो पर्वत है, उसको जाके लगेगा, अब कुछ भी चीज़ एकदम से लगेगी, टूटेगा तो कहीं ना कहीं से, तो ये धीरे 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 टूटा हुआ कब दिखता है, 500 700 1000 साल, ठीक है। पहले बताया था कि ज्योग्राफी में साल 2 साल का मतलब कुछ समय का पहला मतलब, हाँ, करोड़ों साल, हजारों साल, लाखों साल, ठीक है, ऐसे है। उसके बाद भूस्तंभ, देखो अब मुलायम वाला टूट गया, ठीक है, अब नंबर इसका है, अब मान लो ये 1000 साल में तोड़ दिया, इसको जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा
भाई लाख साल भी होंगे, जैसे जैसे लाख साल ऐसे हो गया, जब इसको ऐसे ऐसे तोड़ने लग गया, ठीक है, आंधी ने ऐसे तोड़ दिया। जब इसने ये आकृति ले ली, ठीक है, तो ये किसके समान हो गया? एक भाई किसके समान हो गया? एक स्तंभ हो गया, एक पिलर के समान हो गया, समझ गए? और भूमि पर एक खड़ा है, तो ये क्या होगा? भूस्तंभ। ठीक है, ठीक, क्या होगा ये? भूस्तंभ। अब देखो, अब मान लो ये था, पूर्व पर्वत था ऐसे, ठीक है, ऐसे था, ठीक है, पर्वत मान लो, ठीक। और अब इनमें क्या है? बीच बीच में मुलायम मिट्टी का, मुलायम पत्थर का भी होगा पर्वत, ठीक है, और कठोर का भी होगा। तो हवा क्या करती है? धीरे 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 मुलायम वाले को काट देती है। पहले तो मुलायम वाले को काटेगी ना, है ना? क्या करेगी? मान लो ये मुलायम वाले हैं, जो बीच वाले मुलायम वाले को काट देती है पहले, ठीक है, मुलायम वाले काटती है। किसके कारण? धूल मिट्टी कण बालू पत्थर कंकड़ सब कुछ जो है अपकर्षण के कारण, क्या? अपकर्षण के कारण आया और इसके साथ जैसे ही लगा तो अपर्दन हुआ इसमें से। अपर्दन मतलब टूटा, घिसावट हुआ, ठीक है, ठीक है। और मान लो इसको ऐसे तोड़ दिया, ठीक है, ऐसे तोड़ दिया, ठीक। अब एक चीज देखो, ये ग्रुप नहीं बन गया एक? भाई ग्रुप बन गया, बीच में से जगह खाली होगी, है ना? स्तंभ खाली हो गया, ग्रुप हो गया। तो इसको बोलते हैं यारडंग। क्या बोलते हैं? यारडंग। क्या बोलते हैं इसको? यारडंग, ठीक है। मान लो ये इतने बड़े तो को नहीं, वो तो मैंने मिटाने के लिए किया है। अब टूटेगा तो ये बीच में से टूटेगा, ठीक है। मान लो ऐसे हो गया, ठीक है, देखिए ना सीनरी में, ठीक है, ठीक है। मान लो ये हो गया, ठीक। इसको याद करना हो, देखो इसको तो याद नहीं करना, छतरी के समान है, छत्रकशिला। ये खाली है, भूस्तंभ, ठीक है। यारडंग याद रखना हो भाई, यार कब होंगे? जब दो चार होंगे भाई, कल्ला तो यार हो नहीं सकता भाई, यार इकट्ठे होंगे तभी होंगे ना। तो ये बहुत सारे हो गए, ठीक है, तो ये यार डंग, ठीक है। यार डंग समझ में आ गया? अब देखो यार डंग हो गया, और मान लो, ठीक है, ये यार डंग है, मान लो ये एक है, ये एक ले लेते हैं यहाँ, ठीक है, ये एक ले लिया हमने। ठीक है, ये एक ले लिया हमने, ठीक। अब एक बात बताओ भाई, हवा ये मान लो ये बन गया, इसके बाद क्या हवा रुकेगी? हवा तो रुकनी, हवा आंधी तूफान वो तो वही ऐसे ही चलेगा। तो ये एक ले लिया हमने, अब ये सोच के सबके साथ चलना भाई, सबके साथ होगा ये तो, ठीक है। ये मिटा दूं, छोटी सी आकृति बना देता हूँ याद करने के लिए यहाँ, बाकी ये मिटा देता हूँ क्योंकि और भी समझाने हैं ना ये, ठीक है। यहाँ पर ये बना देता हूँ छोटे छोटे, ठीक है, ताकि याद रहेगा। देखो अब ये एक ले लिया हमने, अब हवा क्या करेगी? हवा इस पे भी लगेगी भाई, इस पे भी लगेगी हवा तो, ठीक है, इस पे भी लगेगी हवा। और हवा क्या करेगी? अपकर्षण के कारण इस पे लगेगी, ठीक है, और इसको भी ऐसे 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 बिखेर देगी इसको पूरी तरह। देखो सुनो,
अब लग रहा है ना बिखर रहेगा, है ना, बिखरा हुआ लग रहा है ना अब। तो इसको क्या करेगी, बिखेर देगी पूरे को, ठीक है। इसको पूरे को क्या करेगी, एक मिनट, जब इसको पूरे को बिखेर देगी ना, इस पूरे को बिखेर देगी, मान लो ये खड़ा तो रहेगा नहीं, जैसे ही बीच में से टूटा तो इधर पड़ेगा, कुछ इधर पड़ेगा, तो ऐसे मान लो ग्रुप में पड़ गया ये, ठीक है, ऐसे पड़ गया, ठीक, ऐसे टूट के पड़ गया। भाई कोई भी चीज़ है, मान लो एक स्तंभ है, वो पूरी तरह तोड़ दिया हमने, तो कैसा होगा, नीचे को पड़ जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये तो क्या है, ये तो पहाड़ के समान है, तो ये मोटे मोटे पत्थर गिरेंगे, इतने मोटे मोटे, और ये वो पत्थर गिर गए मोटे मोटे, ठीक है। इनको बोला जाता है ऐसे इंसेलबर्ग। जब यार्डंग, ये जो है यार्डंग, इसके साथ जो हवा है अपकर्षण के कारण इस पे लगती है, अपर्दन होता है, घिसावट होती है, और ये पत्थर जो ये यार्डंग, ये एक स्तंभ है, ये पूरी तरह टूट जाता है। टूट के जब ये ऐसे पड़ जाता है ना स्थल पे, ये ग्रुप, इनको बोलते हैं इंसेलबर्ग। क्या बोलते हैं, इंसेलबर्ग, ठीक है, इंसेलबर्ग। अब देखो तो भाई कहाँ जाएगी, आए समझिए, ठीक है। अब बताओ, ये तो मोटे मोटे हैं भैया, पत्थर तो मोटे मोटे हैं, इनमें से कोई एक आ गया अब, ठीक है भाई, ठीक है, ये मान लो इनमें से ले लिया एक, ये इनमें से ही उठा के एक ले लिया, ये पत्थर ले लिया हमने। अब क्या करेगी हवा, इसको भी काटेगी ऐसे, समझे, इसको भी काटेगी ऐसे, काटती रहेगी काटती रहेगी काटती रहेगी काटती रहेगी, लेकिन जब इसका आकार है ना, इसका आकार एक चतुर्भुज के समान हो जाएगा। किसके समान, चतुर्भुज के समान। चतुर्भुज कैसा होता है, इसकी चार भुजाएं समान है तकरीबन, ठीक है, उसी को तो बोलते हैं चतुर्भुज, इसकी चार भुजाएं समान, ठीक है। ये तकरीबन है ना एक चतुर्भुज का रूप ले लेगा, देखो अब लग रहा है ना तकरीबन, है ना। जब ये एक चतुर्भुज का रूप ले ले करीब करीब, तो इसको बोलते हैं डाई काउंटर। क्या, डाई काउंटर। देखो बोला था ना, एक याद होगी तो सभी याद हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि बनी एक में से ये सभी। सबसे पहले पत्थर है, मतलब पहाड़ पर्वत है, साइडों में है मुलायम पर्वत, बीच में है कठोर पर्वत, ठीक है। हवा में अपघर्षण हुआ, ठीक है, कंकर पत्थर रेत बालू मिट्टी जो भी है उसको इकट्ठा करके उस पर अपर्दन होता है, अपर्दन होने के कारण कठोर पत्थर टूट जाता है, ठीक है। अब आप माइंड में शायद ये आ रही होगी कि कठोर पत्थर कट जाएगा, फिर बताओ कठोर पत्थर कहाँ है, नहीं सॉरी मुलायम पत्थर। मुलायम पत्थर टूटा भाई, वो जब ऐसा था वो हवा लगने से टूट गया, तो हवा उसको अपने साथ ले जाएगी, हवा ले जाते पत्थर को। भाई एक बात बताओ, मुलायम पर्वत है, मुलायम पत्थर है, ठीक है, मुलायम का मतलब क्या है, वो टूट जाता है, हवा इतनी तेज है वो पत्थर टूट गया, पहाड़ से टूट गया, अलग हो गया, ठीक है। अब हवाएं चलेंगी, वो आपस में ऐसे भिड़ेगा, छोटा मोटा होगा, बस छोटे इतने इतने टुकड़ों को भी उड़ा के ले जाएगी हवा। मरुस्थल में इतनी तेज होती है ना हवा, समझ गए, उनको उड़ा के ले जाएगी, ठीक है। अब बच क्या गई, छत्रकशाला, छत्रकशिला, ठीक है, छतरी के समान है, ठीक है, और नीचे है पत्थर यानी शिला, पत्थर को जो स्तंभ के आकार का पत्थर उसको शिला बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते छत्रकशिला, ठीक है। अब क्या होगी, जैसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम बीतता ज़्यादा, उसको और जो अपर्दन करेगी, उसका मिट्टी अपर्दन होगा और ज़्यादा, तो वो एक स्तंभ के आकार का रूप ले लेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे भूस्तंभ, ठीक है। फिर क्या होगा,
मान लो एक पर्वत है भाई, ये आकृति एक ही जगह थोड़ी होगी, बहुत सी जगह होगी ना, कहीं और मान लो एक पर्वत है, मुलायम पर्वत, कठोर पर्वत, मुलायम कठोर ऐसे है। हवा सबसे पहले किसको काटेगी? मुलायम को काट देगी। जब ग्रुप ऑफ स्तंभ आ जाए ऐसे बच्चे, ठीक है, उनको बोलेंगे यार्डंग। क्या बोलेंगे? यार्डंग। ठीक है। जैसे इस तरह एक आदमी आवा है, तो उनको क्या करा, अगर जी एक आदमी आ रहा है और ग्रुप आ जा कोई बहुत सारा, फिर क्या करा, अगर जी 5-7 मानस आ रहे, फिर ये थोड़ी कहा एक आदमी आ रहा, समझे? तो इसी तरह ये भूस्तंभ और ये यार्डंग। ठीक है। जब यार्डंग का जैसे एक पिलर है कोई भी, इसका तो ये तो मैंने इसको समझाने के लिए लिया। मान लो ये एक पिलर है, भूस्तंभ है, ये भूस्तंभ की आकृति बन सकती है, समझे? ये थोड़ी है भाई यहाँ से उठ के आएगा एक उसकी आकृति बनेगी, ये तो मैंने समझाने के लिए लिया था। मान लो ये एक सिंगल है कहीं खड़ा, भाई टूटेगा तो ज़्यादा सिंगल वाला, जल्दी तो सिंगल वाला टूटेगा। सिंगल वाला मान लो टूट के बिखर गया अपर्दन के कारण, ठीक है, बिखर गया, इसको बोलेंगे इंसेलबर्ग। क्या बोलेंगे? इंसेलबर्ग। जब इन टूटे हुए टुकड़ों में से, क्या इन टूटे हुए टुकड़ों में से कोई एक जो है अपर्दन के कारण चतुर्भुज के समान आकृति बना लेता है, ठीक है, उसको बोलेंगे डाइकाउंटर। क्या बोलेंगे? डाइकाउंटर। ठीक है, बात समझ गए? 1 2 3 4 5 स्टेज। ठीक है, चले आगे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखो भाई, ये सब किसके कारण था? अपर्दन के फलस्वरूप, यानी अपर्दन के कारण ये क्रिया तो सभी। अब देखते हैं, देखो अब है निक्षेपण के कारण, निक्षेपण के फलस्वरूप, ठीक है। देखो मान लो ये क्या है, रेत का टीला है, क्या है? रेत का टीला है, बालू टीला। मरुस्थल में ऐसे ही तो होते हैं भाई, बड़े बड़े टीले होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बरखान, बरखान का टीला। क्या? बरखान का टीला, बरखान का नहीं, यानी बालू का टीला होता है, बालू का टीला, इसको बोलते हैं बरखान। क्या बोलते हैं? बरखान। या यहाँ लिख लेते हैं, बालू का टीला। क्या बोलते हैं? बालू का टीला, बरखान। ठीक है, जहाँ एक जगह कंकर मिट्टी रेत पत्थर बालू एक जगह ऐसे इकट्ठा हो गया, ठीक है, उसको बोलेंगे बरखान या बालू का टीला। ठीक है, और नहीं भाई, ये मैंने आकृति थोड़ी को बना दी, यहाँ देखते हैं। चलो आगे देखते हैं, इसको नहीं बोलते, इसको मिटा देते हैं। देखो ये अलग आकृति है उससे,
ऐसे बिखरी रहेगी रेत, रेत तो ऐसे बिखरी रहेगी ना, मतलब मोटी परत होगी रेत की, रेत कंकर बालू मिट्टी, ठीक है, ऐसे बिखरी रहेगी। जब ये ऐसे बिखरी रहेगी ना तो इसको बोलेंगे, मतलब मोटी परत होगी ये, क्या होगी, मोटी परत बालू की, ठीक है, बालू कंकर रेत मिट्टी की मोटी परत एक टिल्ले के समान हो जाएगी। किसके समान, टिल्ले के समान, ठीक है। तो इसको बोलेंगे बालू का टीला, क्या, बालू का टीला, इसको बोलेंगे बरखान, क्या बोलेंगे, बरखान, ठीक है। और जब हवा चलेगी, हवा तो तेज चलेगी वहां पे, इनको सबको उड़ा देगी, एकदम एकदम से उड़ाएगी, ठीक है। जैसे उड़ाएगी, उड़ाएगी पूरी, जब ये एक ऐसे स्तूप का वो ले लेगा रूप, ठीक है, एक ऐसा टिल्ला बन गया जो एक स्तूप के आकार का है, ठीक है, समझ गए, ऐसा टिल्ला बन गया जो एक स्तूप के आकार का है, ठीक है। उसको बोलते हैं बालू का स्तूप, क्या बोलते हैं, बालू का बालू का स्तूप बोलते हैं इसको। पहले ये है, फिर ये है। सबसे पहले क्या है, कंकड़ मिट्टी रेत बालू का ऐसे परत बिछी हुई, बहुत मतलब थोड़े एरिया में नहीं होती है, बहुत लाख हजारों किलोमीटर तक लंबा, तक इतना बड़ा बड़ा वो है रेगिस्तान, ठीक है, इतने लंबे वो बने हुए हैं। जैसे वो चलती है मान लो, ठीक है, हवा चलती है, बहुत ज़्यादा पवन चलती है, और ये बालू जो है एक स्तूप के जैसा रूप धारण कर ले, किसके साथ, किसके जैसा, स्तूप के जैसा, तो इसको बोलते हैं बालू का स्तूप, और इसको बोलते हैं बरखान, ठीक है। जब ये एक स्तूप के आकार का लेंगे तो इसको बोलेंगे बालू का स्तूप, ठीक है। और जब ये ऐसा होगा बिखरा हुआ तो बालू का टीला, बालू का टीला। अब देखो, अब ये बालू का स्तूप बन गया, ठीक है, अब बिखरेगा तो ये भी एक दिन, फिर भी जरूरी जगह समझे। जब ये बिखर जाता है, ठीक है, मान लो कोई आंधी आई, तूफान आया, कुछ भी आया, और ये ऐसे बिखर गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिखर गया, ठीक है, लेकिन इतनी मोटी परत नहीं है इसकी, इसकी इतनी मोटी परत नहीं है, इसको बोलेंगे लोयस का मैदान, लोहेस का मैदान, क्या बोलेंगे, लोहेस का मैदान, लोयस का मैदान, लोहेस का मैदान, ठीक है। सबसे पहले देखो, कंकड़ मिट्टी रेत बालू का एक परत है बहुत ज़्यादा मोटी, ठीक है, हवा चलती है बहुत ज़्यादा, कंकड़ मिट्टी रेत बालू अपने साथ, उसको उड़ा के जैसे ही वो एक टीले का रूप धारण कर ले, यानी स्तूप का रूप धारण कर ले, उसको बोलेंगे बालू का स्तूप, ठीक है, क्या बोलेंगे, बालू का स्तूप। ये टीला है और ये स्तूप है, ठीक, इसको बोलेंगे बरखान, बालू के टीले को, और इसको बोलेंगे बालू का स्तूप। जब ये बालू का स्तूप हवा के निक्षेपण होने के कारण बिखर जाएगा चारों तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे, लोहेस का लोयस का मैदान। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा फेमस है चाइना के, मैदान, ठीक है, कहाँ है फेमस, चाइना में सबसे ज़्यादा, ठीक है, चाइना में ये सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक। इसमें कोई फट के तो निकल नहीं सकते, नहीं मर निकल नहीं सकता बेटे, कार वगैरह भी चल सकती है इसमें, बेटे कार कैसे चलेगी, ये पता कितना बड़ा बड़ा होता है रेगिस्तान है, कितना बड़ा बड़ा होता है, कितना बता दे रहा है, और दे इंडिया बराबर, और देख
इंडिया के हाँ इसमें अब देख ले, कुछ नहीं हो मान ले आधे इंडिया तक, दूर दूर लोग कुछ है ही नहीं है, रेत है, रेत के टिल्ले और कुछ नहीं है। पेड़ नहीं, पानी नहीं, दुकान नहीं, घर नहीं, गड्डी नहीं, कुछ नहीं है। बताई बोड़ा फंस जा तो कोई क्या करेगा? पसने के उड़ जाने के लिए फिर उड़ जाओ है वैज्ञानिक जाओ खुद ने वो खोज करना, साइंटिस्ट वो करना, समझे? फिर जा हेलीकॉप्टर इनमें जा भाई, और इनमें जाओ कोई, समझा? मैं तभी तो कह रहा अगर ये चीज समझ जीना है ना अच्छी तरह, तो मैन वर्सेस वाइल्ड देखिए, उसमें तकरीबन चीज आ जाइए। नहीं मैन वर्सेस वाइल्ड, हाँ मैन वर्सेस वाइल्ड, मैन वर्सेस वाइल्ड है। क्या है? मैन वर्सेस वाइल्ड है। एक मिनट भाई, ठीक है। देखो एक होता है ऐसे झील है, क्या है? झील है, ठीक है। ये मैंने थोड़ी बड़ी बना दी, ऐसे झील है एक, ठीक है, ऐसे झील है, ठीक। और चारों तरफ इसके पर्वत है, क्या है? पर्वत है, पहाड़ है। और यहां पर इसके मरुस्थल है। मरुस्थल यानी डेजर्ट, रेत, जो भी बताया वो है सारा, खाली सुनसान एरिया। ऐसी जगह को बोलते हैं बाल्सन की झील। क्या बोलते हैं? बाल्सन की झील, ठीक है। क्या बोलते हैं? बाल्सन की झील। जिस जगह एक झील है, चारों तरफ पर्वत है उसके, उसके चारों तरफ फिर मरुस्थल है, रेत ही रेत है। वो नज़ारा कितना बढ़िया होगा, बीच में झील, चारों तरफ पर्वत, उसके चारों तरफ मैदान खाली, मरुस्थल, मिट्टी, रेत, है ना? ठीक है। ये जो एरिया है ये राजस्थान में एक जगह है और इसका नाम है ऐना सागर। ऐना सागर नाम है इसका, इस जगह का, जो राजस्थान में है, ठीक है। पहाड़ भी है वो भी है। हाँ बीच में झील है, साइड में पहाड़ है और उसके चारों तरफ मरुस्थल है। राजस्थान में जगह एक ऐसी, ठीक है। शायद मेरे ख्याल से जयपुर में है शायद, ठीक है। इसको बोलते हैं ऐना सागर। मतलब इस जगह का नाम तो ऐना सागर है जहाँ जयपुर में है, लेकिन जो ऐसी आकृति मिलेगी, बीच में झील, साइड में पहाड़, उसके साइड में मरुस्थल, उसको क्या बोलेंगे? बाल्सन की झील। बात समझे? ऐसी आकृति को तो बोलेंगे बाल्सन की झील, लेकिन ये जो आकृति है राजस्थान में है, इसको बोलते हैं ऐना सागर। क्या? ऐना सागर। यहाँ के तो भूतल में ऐना सागर लेक है, यानी कि झील तो है ये नहीं है। ऐना सागर लेक, इसका नाम है ऐना सागर लेक। क्या? और ये झील है ना, राजस्थान में जो ये झील है जिस जगह है, ये वहाँ के लोगों की है ना बहुत ज़्यादा, मतलब एक पानी की ज़रूरत को पूरा करती है आसपास के लोगों की, समझे बात? क्योंकि मरुस्थल में पानी तो मिलता नहीं से रहा है ना, तो ये झील जो है पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत को पूरा कर देती है वहाँ पर, ठीक है। अब एक ना एक दिन ऐसा आएगा ही, ये झील ही सूखेगी भाई। एक दिन ऐसा भी आएगा झील सूखेगी, ये पहाड़ भी ख़त्म होंगे, यहाँ भी पेड़ उगेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा पृथ्वी ख़त्म होगी, समझे? यानी कि वो तो पता है भाई, जो चीज़ आई है उसने जाना एक दिन, बस सबसे पहले याद रखो, ठीक है। चाहे उसमें मनुष्य है, जानवर है, पेड़ है, पौधे है, पृथ्वी है, ग्रह है, कुछ भी है, जो चीज़ आई है उसने एक दिन जाना है। कहने का मतलब है जिस चीज़ का जन्म हो गया ना, उसका मरना निश्चित है, समझ गए? जो चीज़ एक बार आ गई उसका जाना निश्चित है, समझ गए? तो आज के लिए इतना ही। इस क्लास से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
आप सभी का धन्यवाद।